नांदेड़ के दोनों हलकों से एमआईएम के वोट फीसद में इजाफे पर एमआईएम ने अवाम का शुक्रिया अदा किया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में एमआईएम का वोट फीसद बढ़ गया है। नांदेड़ शुमाल में अवाम की भरपूर हिमायत मिलने पर नांदेड़ शुमाल से उम्मीदवार फिरोज खान लाला ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर फिरोज खान लाला और साबिर चौस ने पार्टी कारकुनों की एक नशस्त मुनक्किद की। इस नशस्त में पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की। फिरोज खान लाला और साबिर चौस ने कारकुनों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि भले ही एमआईएम नांदेड़ से असेंबली ना पहुंच सकी हो, लेकिन अवाम की बड़े पैमाने पर हिमायत ने एमआईएम को कामयाब कर दिया है। फिरोज खान लाला और साबिर चौस ने पार्टी केडर को अब बल्दी इंतखाबात की तैयारियों में जुट जाने की हिदायतें दी। इस मौके पर एमआईएम के नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, नांदेड़ हल्का जुनूब के शहर सदर मिर्जा नवाब बेग, एडवोकेट सैयद वाजिद, बशीर लाला और रब्बानी भाई के अलावा सैकड़ों की तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला मैं बता रहा हूँ कि इस असेंबली के अंदर नांदेड़ नॉर्थ और साउथ के अंदर तमाम तबकात के लोगों ने, ओबीसी, मुस्लिम और समाज के दीगर समाज के लोगों ने हमको वोटों के साथ, दुआओं के साथ, आशीर्वादों के साथ हमको वोट भी किए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले असेंबली के अंदर नांदेड़ उत्तर और दक्षिण हम दोनों भी के दोनों असेंबली हम जीत के बताएंगे। अब हमारे ज़िंदगी का मकसद यही है, जिन नौजवानों ने, जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह यहाँ पर रात और दिन मेहनत की है, तो इंशाअल्लाह ताला उनका एक ख्वाब है आने वाली महानगर पालिका, आने वाली कॉरपोरेशन। इंशाअल्लाह ताला आने वाली महानगर पालिका में हम मजलिस का झंडा लगा के इंशाअल्लाह ताला दोनों भी। आज अगर आप देखें वोटिंग परसेंटेज को अगर निकाले, अगर कास्ट के साथ अगर देख रहे होंगे तो यकीनन हमारे पास भी 42,000 वोट, यानी कि पिछली असेंबली के टाइम पे 32,000, इस बार 42,000, यानी कि 12,000 वोट हमारे बढ़े। बाकी कुछ फ़िरका परस्तों ने जो है सो यहाँ पर अलग अलग काम अफवाहें की है, जिसके वजह से वो सक्सेस हो गए और हम यहाँ पर थोड़ा कम पड़े। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सिटिंग एमएलए थे उनके 42 कॉरपोरेटर, 2 जिला परिषद गट और 3 पंचायत समिति के गण रहने के बावजूद वो सेक्युलर वोटों को का डिवीज़न उन्होंने किया, हमने नहीं किया। कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की दोनों सीट निकलने की पूरी कतार पे आ चुके थे, पर इस तरीके से कुछ लोगों ने जानबूझ के ऐसी अफवाहें कर दी है कि लोगों को, गैरों को मिलने का एक मौका बता दिया उन्होंने। क्यों? तो खामोशी में जो कैंपेनिंग चल रही थी, तो हम यकीनी पुलिस रिपोर्ट में हर चीज़ में आगे चल रहे थे, जबकि किसी को मालूम ही नहीं चल रहा था कि भाई क्या फतवा निकलने वाला है, क्या नहीं निकलने वाला है। हर गैर ईमान वालों को ये मालूम होता है कि भाई जुम्मा के दिन इनका कुछ तो भी बात होती मस्जिद के अंदर, उससे एक मैसेज जाता, उस वजह से भी हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान वाला है। अगर हम मुस्लिम के पूरे तकरीबन वोट लिए वाले हैं, फिरोज लाला साहब ने इससे पहले जब दक्षिण को थे तो 32,000 वोट लिए थे, अब जो मैंने लिया तो 20,000 लिया, इससे पहले 33,000 कुछ मोइन साहब ने लिए थे। तो हमारे वोट कुछ कांग्रेस, चाबी, वंचित ने, ये तीनों ने मिलके हमारे वोट ख़राब किए। क्यों? कि मालूम हो चुका था उनको कि भाई इनके वोट फोड़ देंगे तो ये कि नहीं, ये सीटें ख़त्म कर देंगे। हर एक ने हमारे लिए पूरी कोशिश करा कि ये 2 सीट हराना ज़रूरी है बोल के। क्यों? तो महापालिका में पूरी सत्ता उनकी है और पूरे नगर सेवक उनके हैं, ज़िला परिषद मेंबरा उनके हैं। सब रहते हुए भी मुस्लिम के हर एरिया में, हर बूथ के ऊपर हम दोनों को लीड मिल जा रही है। अभी उनकी परेशानी देखी नहीं जा रही है। लोकसभा को असद साहब ने कि नहीं बड़ा है कि नहीं, एक जो एसटीपी रहता ना, डीपी बड़ा पावर हाउस उड़ाए थे, अभी फिरोज लाला ने कि नहीं यहाँ का डीपी उड़ा दिए। तो अब बेचैनी उनके दिमाग में ऐसी बढ़ गई। अब साबिर चौस और फिरोज लाला महापालिका के अंदर पूरे एमआईएम के तकरीबन पूरे नगर सेवकों को लाने की तैयारी में एकजुट से हम काम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला बता देंगे कि मजलिस के अंदर जो कार्यकर्ता रहता वो बगैर पैसे के, बगैर हिम्मत के, बगैर इसके काम करता। और हम दोनों ने जो भी वोट लिया है बगैर पैसे के, बगैर इसके वोट लिए आले हैं। और जितने भी पार्टियों ने वोट खरीद के लिए आले हैं वो लोग हारे और हम जीते आले अभी इस वक्त। क्यों? कि हमारे साथ में हर वोटर ने हमारी खिदमत किया है, उन्होंने हमको वोट दे के कामयाबी दिए है। इस वजह से है कि नहीं, जिस तरीके से हमको लोगों ने जो चाहा है वो हमारी जो ताकत देख के अभी उनकी परेशानी बढ़ चुकी है।